गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 11 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है वेक्टिस समूह ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। जो सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान जो है, इन दोनों को वेक्टिस समूह ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। वेक्टिस ग्रुप ने हाल ही में अपना एक नया कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम क्या है? वेक्टिस इंडिया की वाटर लाइन। तो इसी के मार्केटिंग के लिए वेक्टिस समूह ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान जो है, इन दोनों को इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हाल ही में यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जयंत कृष्णा होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। जो जयंत कृष्णा है, इन्हें हाल ही में ही यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है CEO, नियुक्त किया गया है। ये जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल जो कंपनी है, इसकी स्थापना हुई है 1993 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूके की जो राजधानी है लंदन, वहाँ पे है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पैट्रिसिया हेविट है। तो अगला सवाल है इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 31वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही होगा। जो इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 अभी जारी किया गया, तो ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है, इन्होंने ये जो इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 है इसे जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत की पोजीशन है 31। ठीक है। अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पे कौन है? सोमालिया है। उसके बाद सेकंड पे कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और थर्ड पे कौन है? तो दक्षिण सूडान और यमन। ठीक है। ये जो सोमालिया, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और जो दक्षिण सूडान है, ये सभी कौन सी है? अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। और यमन जो है वो एशियन कंट्री है। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आइवरी कोस्ट होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। तो ये जो एमादू गोन कुलीबली थे, यह आइवरी कोस्ट के 10वें नंबर के PM बने थे। कौन से? 10th नंबर के PM बने थे। और कब बने थे? तो 2017 में इनकी नियुक्ति की गई थी एज अ PM। ठीक है। तो इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। और ये जो आइवरी कोस्ट है, ये थोड़ा सा नाम आपके लिए नया होगा। ये आइवरी कोस्ट जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। और यहाँ पे ही है आइवरी कोस्ट देश। ठीक है। जो कि घाना से, लाइबेरिया से क्या है? कनेक्टेड है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है यामोसोकुक्रो डी फैक्टो। ठीक है। और अगर इसकी नॉर्मल राजधानी देखी जाए तो वो कौन सी है? तो उसकी राजधानी है अबिजान। ठीक है। ये रहा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो फ्रैंक है। अगला सवाल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजकिरण रॉय जो है वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO पुनः नियुक्त किए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अगले 2 वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक और CEO जो है वो राजकिरण रॉय जो है, इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। 1 जुलाई 2017 को इन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया था, लेकिन 30 जून 2020 को इनका जो कार्यकाल है वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो इन्हें फिर दोबारा ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके नए प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है।
आपको ये भी याद रखना होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका 2 बैंकों के साथ विलय हुआ है। तो वो 2 बैंक कौन से हैं? एक तो है आंध्रा बैंक और सेकंड है कॉरपोरेशन बैंक। तो ये दोनों बैंक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ है? विलय हुआ है। और ये जो विलय है वो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित हो गया है। ठीक है। अब ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई है 1919 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी टैगलाइन क्या है? तो गुड पीपल टू बैंक विथ। अगला सवाल है, निम्न में से किस संगठन के मुख्यालय को 2020 के यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, मतलब IOC। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है जो कि ओलंपिक हाउस, इसे ही हाल ही में यूरोपीय यूनियन ग्रीन फील्ड लीडरशिप अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। ये जो हाउस है वो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है। उसी के साथ इस मुख्यालय के करीब 95% मतलब 95% जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग के लायक बनाया जाता है। इसी के अलावा यहाँ की बहुत सारी खासियत है, ये जो मुख्यालय है वहाँ की बहुत सारी खासियत है, इसीलिए इसे यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड जो है इसे इससे सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे IOC की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई है 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने में है। इसका जो पुराना मुख्यालय था वो भी लुसाने में ही था, मतलब जो बिल्डिंग थी वो लुसाने में ही थी। अभी ये इसकी नई बिल्डिंग बनाई गई है, वो भी कहाँ पे है? लुसाने में ही है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 9 जुलाई 2020 को वाणिज्यिक संचार उपग्रह एप्स्टार 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चीन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। तो चीन ने ही 9 जुलाई 2020 को वाणिज्यिक संचार उपग्रह एप्स्टार 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जो रॉकेट है इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? विकसित किया है। ठीक है। इस सैटेलाइट का जीवन काल कितना है? तो 15 साल है। कितना है? 15 साल। यहाँ पे और एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि चीन ने हाल ही में और एक रॉकेट जो है उसका परीक्षण किया है, लेकिन वो जो परीक्षण है वो क्या हुआ है? फेल हुआ है। तो इसका नाम क्या है? KZ-11। क्या है? KZ-11। अब यहाँ पे चाइना की बात करेंगे तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। ठीक है। और जो युआन है वो रेनमिनबी का क्या है? एक यूनिट है। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? नेस्कॉम होगा, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार साझेदारी है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए नेस्कॉम ने न्यू जर्सी में अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो नेस्कॉम है ये भारत का एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई है 1988 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन है UB प्रवीण राव और प्रेसिडेंट कौन है? तो देवजानी घोष। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? नवतेज बल। ठीक है। नवतेज बल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। ये जो नवतेज बल है इन्हें मनीष प्रकाश की जगह पे नियुक्त किया गया है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वह अमेरिका की क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी स्थापना हुई है 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन DC में है। अब DC की बात आई है तो DC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्या नडेला। अगला सवाल है, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण मतलब IEPFA के
नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजेश वर्मा। ऑप्शन डी सही होगा। तो ये जो राजेश वर्मा हैं ये वर्तमान में कॉरपोरेट मामलों के क्या है, सचिव हैं। और जब तक ये सचिव है तब तक ये निवेश, शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण के क्या बने रहेंगे, चेयरमैन बने रहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। ठीक है, तो कल के जो रिवीजन के सवाल थे उनको हम देखते हैं। तो पहला सवाल क्या था, 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला है प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब होगा नृपेंद्र मिश्रा। अगला क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो संजीव चड्डा। अगला है अतनु कुमार दास को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है कैनरा बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा विमोचित ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परप्यूइटी के लेखक का नाम क्या है? तो सही जवाब क्या होगा, अश्वनी कुमार। अगला क्या है, द गेटवे अ सोशल कमेंट्री ऑन सेफ्टी ऑफ सीनियर सिटीजन्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हरिहरन बालगोपाल। अगला क्या है, पुनीत सूद को किस बैंक ने 21 जनवरी 2020 को भारत का प्रमुख नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा, रॉयल बैंक स्कॉटलैंड मतलब RBS। और अगला है देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए कौन सी तारीख सुनिश्चित की है? तो सही जवाब क्या है, 1 जून 2020। और आखिरी सवाल क्या था, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया? तो चीन का जो वुहान शहर है वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक होमवर्क सवाल पूछा था। तो सवाल क्या था, चर्चे में रहने वाला सकेतांग वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस देश में स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा, भूटान होगा। ठीक है, तो आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, किस तितली को हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।